बुधग्राम में एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बादशाहपुर के लोग जो 70-80 सालों से पंचायती जमीन पर रह रहे थे, उसके लिए एमसीडी और एनजीटी की तरफ से मकान तोड़ने के नोटिस भेजे। समझने की बात यह है, जो कई सालों से एमसीडी का हाउस टैक्स, पानी की सुविधाएं, सिर्फ की सुविधाएं लोगों को मिल रही है, उसको भी सरकार मकान तोड़ने की बात कर रही है। क्या यहाँ वोटों की राजनीति के लिए सरकार गरीबों के घर उजाड़ रही है? यह गौर करने वाली बात है। विधायक जी के पास ये लोग अपनी परेशानी को लेकर के गए थे, तो उन्होंने, मैं भाई देवेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि वो बताएं कि भाई उनसे मिलने के बाद क्या आश्वासन उन्होंने दिया। वही सब कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आपके मकान नहीं टूटने। वो केवल आश्वासन है, वो आश्वासन। देखिए यहाँ के जो कि उसने तोड़फोड़ का जो किसकी जिम्मेवारी, किस विभाग की जिम्मेवारी लगाई है? हुड्डा की लगाई। और अगर मैं ही कहता हूँ कि हुड्डा की कहे तो हुड्डा नगर निगम में आ चुका है, और नगर निगम यदि तोड़ता है तो नगर निगम बताए कि उसने इतने वर्षों से हाउस टैक्स क्यों लिया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था पे बजट खर्च क्यों किया, क्यों गरीब लोगों, भाई आम जनता का जो पैसा, जो टैक्स रूपी धन है, उसको अगर पता था कि ये कॉलोनी अवैध है तो उस पैसे का वहाँ पे खर्च करके बेजा इस्तेमाल क्यों किया? ये अगर नगर निगम इसको गलत नहीं मान रहा है तो एनजीटी ने एक पक्ष सुन करके इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर तोड़ने के आदेश क्यों दिए? हमारा निवेदन, हम सिर्फ ये निवेदन रखने के लिए एनजीटी में भी अपील करेंगे और गुड़गांव कोर्ट में भी अपील। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एक अपील और करना चाहूँगा। जिस प्रकार से हमारे समाज की सहायता माइकल सैनी जी, विजय यादव जी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार जो हमारे SC ST OBC वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारी मदद करें, हमारे साथ आएँ, हमें समर्थन करें। हमारे घर उजड़ने वाले हैं, हमारे जवान बहन बेटियां भी हैं, हम उनको लेकर कहाँ जाएंगे? अगर हमारा घर ही नहीं रहा तो ऐसे कोरोना काल में हम कहाँ रहेंगे? हमारी बहन बेटियां उन रोड आएंगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। रोड पर वो घूमेंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो तोड़ेगा वो लेगा। कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? और रही बात वहाँ पर कि आपके कागज़ ये वगैरह नहीं है, जब हम वहाँ पर 70-80 सालों से रह रहे हैं तो हमारे पूर्वजों ने बताया कि बेटा ये हम रह रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी ही है, तो इसे तो बड़ा प्रूफ कुछ है ही नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देगा। उन्होंने बताया ये अपनी बेटा हम रहते आए हुए हैं, उनके दादा परदादा वहाँ पर रहते आए हुए हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हमें वहाँ दी गई हैं। एक से उन्होंने खरीदी थी वो जमीन अपनी मर्जी से? कोई खरीदी नहीं थी। अब वो तो हमारे दादा परदादा जाने उन्होंने खरीदी, किससे खरीदी या फिर क्या करा क्या नहीं करा, वो तो वो जानते हैं। उन्होंने सिर्फ बताया हमें, फिर हमारे दादाजी ने हमारे पापा को बताया, पापा ने हमें बताया। उस वक्त हमारी झोपड़ियाँ थी। जब हमें सरकार द्वारा मूलभूत आवश्यकताएं मिली हैं, इवन प्रॉपर्टी टैक्स हमें दिया गया है, तो हम पक्का मकान तो वहाँ एक जाहिर सी बात है बनाएंगे ही। कहाँ जाएं? हम दलित समाज के लोग हैं, इतने इस लायक नहीं है कि हम वहाँ केस लड़ सके, वहाँ लड़ सके, वहाँ लड़ सके। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जगह जगह केस दायर कर सके। हम सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, हमें घरों से ना उजाड़े। हमें जी जिस जगह में हम रह रहे हैं उसका प्रॉपर्टी टैक्स है, इवन हम भरते भी हैं। इससे बड़ा प्रूफ अब बताओ हमारे लिए क्या होगा कि वो ज़मीन हमारी नहीं है? जब हम मकान बना रहे हैं, जब जो भाई या जो भी कोई, अब जो सरकार हमें अब बोल रही है कि भाई ये जगह अवैध है, वो सरकार उस वक्त कहाँ थी जब हम अपना मकान वहाँ पर बना रहे थे? क्या उन सरकारों को उस वक्त पता नहीं था? ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो ओबियसली नॉर्मल सी बात है कि हम, वो हमारी ही प्रॉपर्टी है। फिर तो देखो नहीं सुनी जाती। हम दलित वर्ग के लोग हैं, हम ज़्यादा कुछ क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम अपील कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, मैं सभी से, अपने समाज के कार्यकर्ता जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे सभी से, SC ST OBC के सामाजिक जो कार्यकर्ता, उनसे यही अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि हमारा घर परिवार उजड़ रहा है, उसको बर्बाद होने से बचाएं। हम इस लायक नहीं है कि हम दूसरी जगह ज़मीन ले सके, वहाँ पर बना सके या ये कुछ सब चीज़ें कुछ कर सके। हम इस लायक नहीं है। हम अपनी रोजी रोटी पता नहीं कैसे कैसे चला रहे हैं। हमारे घरों में वहाँ पर कोई अफसर नहीं है या कोई A ग्रेड वो चीज़ें नहीं है। राकेश प्रकाश।
बाबूजी मेरे परदादा जी से ये सवाल कीजिए, अब उनको बुलाइए कि उन्होंने वहाँ पर कब्जा क्यों किया। उनको बुलाओ कहीं से, उनसे कई पूछो। बार क्या होता है, पंचायत गरीबों को बसने के लिए पंचायती ज़मीन दे देती है ऐसे। ये बहुत जगह होता है, ये कब्जा नहीं होता जैसे आप कहना चाह रहे हो। गांव में पहले ही होता था, पंचायत ऐसे अगर ये सरकारी ज़मीन है तो प्रॉपर्टी पंचायत टैक्स की क्यों ज़मीन है? इस पर रह लो,